नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भव्य जलेब के साथ सुंदरनगर का राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला हुआ संपन्न। सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने की भव्य जलेब की अगुवाई। अगर छात्र आक्रोश रैली को रोका तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। छात्र संगठन एबीवीपी ने राज्य सरकार को दी चेतावनी। सोलन में फाइनेंसर किडनैपिंग मामले में आया नया मोड़। बाप बेटे ने खुद के अपहरण की साजिश रच, पुलिस की आंखों में झोंकी धूल। और आज भी बारिश के पानी पर निर्भर है सवा माहूद गांव के लोग। वर्षा जल का संग्रहण करके कर रहे हैं गुजारा। मेले हमारी संस्कृति का एक हिस्सा हैं। इन्हें बचाए रखने के लिए लोग मेलों में बढ़ चढ़कर भाग लें। यह बात सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने सुंदरनगर में राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के समापन अवसर पर कही। सुंदरनगर में जारी राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का मंगलवार को विधिवत रूप से समापन किया गया। सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। इससे पूर्व ढोल नगाड़ों की धुनों पर लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह परिसर से मुख्य अतिथि सीपीएस सोनलाल ठाकुर की अगुवाई में नगौनखड़ तक एक भव्य जलेब निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने जलेब में शिरकत की और ढोल नगाड़ों की धुनों पर नाचते गाते हुए नगौनखड़ में पहुंचे। जलेब में हर शख्स के सिर पर लाल व हरे रंग की पगड़ी सजी हुई थी और महिलाओं के गले में लाल दुपट्टे सिर तक ओढ़े हुए थे। इस मौके पर नगौनखड़ में सुकेत केसरी की किताब के लिए दंगल का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदेश व बाहरी राज्यों के पहलवानों ने जीत के लिए हर दांव पेच लगाए। इसके उपरांत मुख्य अतिथि सोनलाल ठाकुर ने जवाहर पार्क सुंदरनगर में जनता को संबोधित करते हुए राजाओं के समय से चले आ रहे राज्य स्तरीय नलवाड़ के सफल आयोजन की प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि मेले हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। इन्हें बचाए रखने के लिए मेलों में बढ़ चढ़कर भाग लें। सुंदरनगर नलवाड़ मेले का जो हमारा 7 दिवसीय मेला होता है, इसका समापन होने जा रहा है। और समापन की इसमें प्रक्रिया में 2 दिन हमारे पिछले कल और आज कुश्तियाँ भी होती हैं। और ये कुश्तियाँ भी बहुत सारे इसमें दर्शकगण आते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो यहाँ कुश्तियों का कार्यक्रम होता है, ये भी बहुत ही इसको लोग पसंद करते हैं। और ये कब इस नलवाड़ मेले का एक अहम अभिन्न अंग बना हुआ है। और 7 दिवस तक चलने वाले इस मेले का आज विधिवत समापन होगा। और इस मेले के दौरान सारी व्यवस्था ठीक ठाक रही। इसकी मैं एसडीएम महोदय को, जो चेयरमैन हैं इस कमेटी के, इनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ इस मेले के इस कार्य को संपन्न किया है। तो मैं एक बार फिर से अपने नगरवासियों को इस मेले की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये मेला हर वर्ष की हर सालों की भांति इस बार भी अच्छा यहाँ पर ये रहा। वहीं मेला कमेटी के चेयरमैन एसडीएम राजीव कुमार ने मेले के सफल आयोजन के लिए सुंदरनगर वासियों व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला सुंदरनगर धूमधाम से मनाया गया और आज इसका समापन होने जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएँ करवाई गई, कुश्तियाँ करवाई गई, बॉक्सिंग और इसके अतिरिक्त लगभग सभी प्रकार के खेलों को इसमें तवज्जो दी गई। और इस मेले में पुलिस प्रशासन, डीएसपी सुंदरनगर, अन्य विभाग, PWD, IPH इलेक्ट्रिसिटी, विशेष करके नगर परिषद सुंदरनगर के सभी पार्षदगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी व अन्य सभी लोगों ने इसमें सहयोग दिया मेले के आयोजन में और इस मेले को सफल बनाया। मैं अपनी तरफ से सभी सुंदरनगर उपमंडल के निवासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेला कमेटी के सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस मेले को सफल बनाने में
उपमंडल प्रशासन व नगर परिषद सुंदरनगर का सहयोग दिया और मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं सभी लोगों को। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी प्रस्तावित छात्र आक्रोश रैली को रोकने की कोशिश की गई तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये चेतावनी विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह सचिव हिमांशु कश्यप ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह सचिव हिमांशु कश्यप ने बताया कि 30 मार्च को शिमला में एबीवीपी की प्रस्तावित छात्र आक्रोश रैली को रोकने की राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है। 30 मार्च को या तो परीक्षाएं निर्धारित की जा रही हैं या फिर कॉलेजों में एससी के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं ताकि छात्र छात्राएं इस रैली में भाग न ले सके। तो सर रैली से बौखलाकर इस इतनी बड़ी रैली को इस प्रदेश में पहले नहीं हुई है, तो सर रैली से घबराकर प्रदेश सरकार जो है आनन फानन में ऐसे कदम उठाने जा रही है कि ताकि इस रैली को जो है वो रोका जा सके, इस रैली को जो कुचला जा सके। हम प्रदेश में देख रहे हैं कि कॉलेजेस में जो है वो पेपर की तिथि ना होते भी पेपर की तिथि बदल कर ऐसे समय पर रखी जा रही है ताकि इस रैली को जो है वो आहत किए जा सके। कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर वहां पे प्रैक्टिकल रख दिए जा रहे हैं, वहां पे सीएससी फंक्शन रख दिए जा रहे हैं ताकि बच्चे इस रैली में ना जा सकें। हिमांशु कश्यप ने कहा कि रैली में आने के लिए छात्र छात्राओं में भारी उत्साह है क्योंकि छात्र छात्राएं सरकार की छात्र विरोधी नीतियों से खफा है। उन्होंने बताया कि रैली में 25,000 छात्र छात्राओं के आने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और जिन कॉलेजों में परीक्षाएं या प्रैक्टिकल रखे जा रहे हैं वहां के छात्र छात्राएं भी इसमें आने के लिए तैयार हो चुके हैं। हिमांशु कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार रैली में जाने वाली बसों को रोकने का प्रयास कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विद्यार्थी परिषद इन प्रदेश सरकार के जो इतने कदम जो उठा रही है उनसे ना घबराकर बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि हम इस रैली में चाहे हमारा पेपर हो चाहे हमारा जो मर्जी हो हम इस रैली में जरूर जाएंगे, क्योंकि हम इस रूसा से तंग आ चुके हैं, हम इस प्रदेश सरकार की नीतियों से तंग आ चुके हैं जो इस विद्यार्थियों के हितों के खिलाफ जो ये सरकार बोल रही है। तो प्रदेश सरकार अपना जितना दम हो उतना लगा दे, फिर भी इस रैली को जो है वो नहीं रोक पाएंगे। और इस 30 मार्च को अगर इस विद्यार्थी परिषद की रैली की बसों को अगर छेड़ा गया, अगर उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो विद्यार्थी परिषद मीडिया के माध्यम से बोलना चाहेगी कि वहां का या तो जिला प्रशासन इसका जिम्मेवार, आने वाले जो भी होगा उसका जिम्मेवार रहेगा। इस प्रदेश सरकार आने वाले चुनावों में इसके नतीजे जरूर देखेगी। ज्ञात रहे कि विद्यार्थी परिषद की यह रैली रूसा प्रणाली फीस बढ़ोतरी के विरोध में होने जा रही है और कुछ वर्ष पूर्व ऐसे ही एक आंदोलन को राज्य सरकार कुचलने का प्रयास भी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। सोलन में फाइनेंसर किडनैपिंग मामले में नया मोड़ सामने आया है जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। फाइनेंस कंपनी चलाने वाले बाप बेटे ने खुद के अपहरण की साजिश रचकर पुलिस और देनदारों की आंखों में धूल झोंकने का षड्यंत्र रचकर अदालत को भी गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पहले 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पर्दाफाश किया और दोनों बाप बेटे को भी सलाखों के पीछे डाल दिया। पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने बताया कि ये मामला करीब 17 करोड़ रुपए के लेन देन का था, जिसकी वजह से बाप बेटे ने खुद के अपहरण की साजिश रचकर एक अन्य व्यक्ति को फंसाने का प्रयास किया था। उस व्यक्ति द्वारा कर्ज का पूरा पैसा वापस करने के बाद भी इन शातिरों ने उसके खाली चेक अपने पास रखे हुए थे, जिसके बल पर ये उसे धमकाते रहे। अंजुम आरा ने कहा कि पुलिस ने इन दोनों को उस समय हिरासत में लिया जब दोनों अग्रिम जमानत करवाने अदालत जा रहे थे। जो 26 तारीख को जनवरी को जो केस रजिस्टर हुआ था, जो किडनैपिंग का मामला था जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर भी था, इसमें हमने कल 3 आरोपियों को जिंद हरियाणा से उठाया था, जिनकी इंटेरोगेशन में ये बात सामने आई है कि जो शिकायतकर्ता थे जिन्होंने इस केस में जो है एफआईआर कराई थी, वही इसमें जो है षड्यंत्र करने वाले थे। इन्होंने ही सारा जो है प्लान किया था अपनी मतलब किडनैपिंग का और अटेम्प्ट टू मर्डर का इन्होंने प्लान किया था। जो इनका रिलेटिव है राम कुमार मित्तल, इसने जो है इस कंपनी, इनकी कंपनी फाइनेंस कंपनी से लगभग 17 करोड़ रुपए लोन लिए थे और जो कि उसने लौटा भी दिए थे, ऐसा उसने बोला था हमें। बट इसने जो है उसी के खिलाफ कंप्लेन की थी कि मैंने इसको लोन दिए थे बट इन्होंने नहीं लौटाए हैं
और इनका ये जो है झगड़ा काफी टाइम से चल रहा था और इसको फिलहाल इन्होंने उसको ही फंसाने के लिए ये इस टाइप की कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचा था। फिलहाल इन्होंने जो है अंतरिम बेल के लिए अप्लाई किया था जो कि कैंसिल हो गई थी और इनको पुलिस ने जो है सेशन कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है और कल इनको जो है कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा पुलिस रिमांड के लिए। बता दें कि सोलन में 26 जनवरी को अमित अग्रवाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसे और उसके पिता चंद्रपाल अग्रवाल को कुछ अज्ञात नकाबपोश लोगों ने बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया। उसके बाद उनके फाइनेंस कार्यालय ले जाकर कुछ दस्तावेज उठा ले गए और उन्हें शहर से दूर जाकर छोड़ दिया। अमित ने यह भी बताया कि अगवा करने वालों ने उन पर गोलियां चलाई जो उनकी कार में जाकर लगी। न केवल इतना बल्कि इन्होंने प्रदेश उच्च न्यायालय में इस मामले का हवाला देकर सुरक्षा भी ले रखी थी। इनकी शिकायत के आधार पर सोलन पुलिस ने हरियाणा के जिंद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ करने पर सारा मामला साफ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। यह रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। इस अवसर पर अपने सुंदरनगर निवासियों को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं क्योंकि इस मेले के माध्यम से हमारे बहुत से किसान अपने बैलों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान लोग इस मेले का, इस नलवाड़ मेले का पूरी तरह फ़ायदा उठाएंगे। इस अवसर पर मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस मेले के माध्यम से लोगों का अच्छा यहाँ जो बैलों का क्रय विक्रय होता है वो हो और लोगों की आर्थिक रूप से इसकी मदद हो। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर हार्डिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑफ नलवाड़ एंड देवता फेयर 2017 established in 1976 affiliated to HP University Shimla, recognized by NCT and UGC approved and one of the pioneer institutions of higher education in the state offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार्ग परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको एक ऐसे गांव की दास्तां बताने जा रहे हैं जहां के ग्रामीण आज भी बारिश के पानी से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। अगर मेघ बरस गए तो ठीक, वरना महीनों पानी के लिए तरसना पड़ता है। देखिए शराबबंदी में अव्वल रहे इस गांव की पानी की पाबंदी की यह कहानी। मंडी जिला के करसोग उपमंडल की ग्राम पंचायत सवामहू गांव। यह गांव बीते कुछ समय से इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि गांव के महिला मंडल ने अपने गांव में शराबबंदी करवा दी। पूरे प्रदेश में शराबबंदी करवाने वाला यह पहला गांव तो बन गया, लेकिन गांव में शराब की बजाय पानी को लेकर जो पाबंदी चली है उससे ग्रामीण अभी भी जूझ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सवामहू गांव के लोग आज भी बारिश के पानी पर ही निर्भर है। गांव के आसपास किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं। घरों में नलके लगे हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आता। ग्रामीणों की माने तो कभी 15 दिनों में पानी आता है, कभी 1 महीने बाद
तो कभी कभार 3 महीने भी लग जाते हैं नलों में पानी आने के लिए। भला हो सरकार की वर्षा जल संग्रहण योजना का, जिसके तहत गांव में जल भंडारण के टैंक बन गए और ग्रामीण इसमें जमा होने वाले वर्षा जल से जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे हैं। अगर बारिश हुई तो ठीक, अगर नहीं हुई तो फिर बिना पानी के ही गुजारा करना पड़ता है। समस्या पानी की हमारे ऐसी है जी, यहाँ पानी आता ही नहीं है। कभी 3 महीने से आता है, कभी महीना से आता है, कभी 15 दिन से आता है। तब जो है हमारे छत का पानी जो है तो हमने इकट्ठा किया हुआ, सरकार ने हमको टैंक दिए बनाए हुए हमने, और उससे जो है तो हम पशु का भी करते हैं और टॉयलेट का भी करते हैं। अगर कभी वर्षा नहीं होती है तो तब बिल्कुल से पानी से हम अलाचार हो जाते हैं। ये पानी की समस्या हमारे को बहुत ही ज्यादा है जी। कोई स्कीम वगैरह नहीं बनी आपके? स्कीम भी है जी, स्कीम चली हुई है पर अभी पहुंची नहीं है, काम लगा हुआ उसमें, पता नहीं कब पहुंचे कब नहीं। तो जो ये हमारे को आया हुआ पानी ये जी ऊपर धार शिकारी नाम से आया हुआ, ये कभी पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता है। ग्रामीणों को पीने का पानी टैंकरों के माध्यम से लाना पड़ता है और इसके लिए उन्हें भारी भरकम रकम अदा करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत घरों में शौचालय का निर्माण तो कर रखा है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी होता है जब नलों में पानी आता है, क्योंकि ग्रामीणों के समक्ष यही समस्या है कि वे उपलब्ध पानी को पशुओं के लिए रखें, खुद के लिए या फिर शौचालय के लिए। ग्रामीणों ने सरकार से मांग उठाई है कि उन्हें नियमित रूप से पानी की सप्लाई दी जाए। लोग तो ज्यादातर टैंकरों में पानी लाते हैं, वो भी पैसों से, और जब फीटरों से कहते हैं वो तो कहते हैं कि पीछे पानी सोर्स में है ही नहीं, और फिर हम लोगों को पानी टैंकरों द्वारा लाया जाना पड़ता है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से आप? हम मांग करना चाहते हैं कि हमें लगातार पानी की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे पशु और जैसे सफाई होती है, टॉयलेट है, बोलते हैं कि टॉयलेट साफ होने चाहिए, तो साफ कहाँ से होंगे जबकि पानी नहीं है, और ना ही तो चश्मे में पानी है और ना ही तो पाइपों में पानी है। हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि हमें लगातार पानी उपलब्ध होना चाहिए। बता दें कि सवा माहू गांव ही इकलौता गांव नहीं जो पानी की समस्या से जूझ रहा है। आसपास के जो भी गांव हैं, उनका हाल भी कुछ ऐसा ही है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि विभाग और सरकार उनकी इस समस्या पर गंभीरता से विचार करते हुए पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड बैंक क्लर्क, first time in Himachal Pradesh with tricks, NDA, JEE, NEET, TET, CTET, PET, Agriculture, BSc, etc. Entrance exam crash courses and integrated courses for +1, +2, droppers and other classes. Army, Patwari, Police and all other exam coaching classes. Bank, SBI, Post Office and Clerk or Bank, IBPS, Post Office and Clerk coaching classes. Spoken English course with limited seats. Tuition for all classes. BSc, MSc, +1, +2 and other classes. Physics, Chemistry, Math and English. Profitable offer for +1, +2 brilliant student. So more detail please contact Deendayal Institute of Learning near Government Senior Secondary School, Pangrotu. राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में
दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। मंगलवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं। नवरात्रों के दौरान श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। नवरात्रों के चलते छोटी काशी मंडी के मंदिरों को भी भव्य रूप से सजाया गया है और इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। नवरात्रों के शुरू होते ही देवभूमि मंडी में भक्ति भरा माहौल बना हुआ है। माना जाता है कि इन 9 दिनों तक लगातार मंदिर में हाजिरी देने और व्रत रखकर पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भी यह समय उचित माना जाता है। नवरात्रों में 9 दिन भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रों की महिमा के लिए मंडी इन दिनों एक और जहां भक्तिमयी नजर आ रहा है, वहीं यहाँ के मंदिरों में जारी कार्यक्रम भी स्थानीय जनता को खूब भा रहे हैं। हमें यहाँ के बड़ा अच्छा लगता, मतलब हम ऐसे भी बड़ी बार आते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ धर्मशाला से हूँ, यहाँ मेरे मायके, तो मतलब नवरात्रे के इस पे हम आते हैं यहाँ पे, जैसे चुन्नी चढ़ाना माता को, लेकिन हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और जो भी मतलब अपनी श्रद्धा से माता से कुछ भी मांगो मतलब मिलता है। और यहाँ काफ़ी आते हैं, बाहर से भी मतलब काफ़ी लोग आते हैं। वैसे जहाँ भी आप मंदिरों में जाओ, हर मंदिर में आपको ऐसे मतलब भीड़ जमा होती है वैसे, और काफ़ी यहाँ पे भजन कीर्तन वाले होते हैं। अच्छा माता की तरफ से अच्छा भोग वगैरह सब कुछ होता है। और वैसे हम आशा करते हैं कि सभी जो भी चाहे बाहर के हो या यहाँ के हो, यहाँ पर आएँ, माता के दर्शन पाएँ, आशीर्वाद लें माता का, और माता रानी सबकी ये मनोकामना पूरी करे। आज जो माता का पहला नवरात्र है, मैं जो यहाँ पे डेली आती हूँ, मतलब यहाँ पे माता रानी से जो भी विशेष मांगी है वो आज तक पूरी ही हुई है। माता की बहुत मान्यता है यहाँ पे। जो यहाँ का वातावरण है वो भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, जिस वजह से जो है यहाँ पे दूर दूर से लोग भी आते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। नवरात्रों के शुरू होते ही श्रद्धालुओं का भी तांता मंदिरों में देखा जा रहा है और ये श्रद्धालु 9 दिनों तक लगातार व्रत रखकर मंदिरों में अपनी हाजिरी भरने का मन बनाए हुए हैं। मंदिर में माथा टेकने यहाँ पहुंचे श्रद्धालु खुद के लिए सुख फल की प्रार्थना करते दिखाई दे रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है। आज एक तो पहला नवरात्रा भी है, चैत्र नवरात्रे, और दूसरे आज नव संवत भी है, नववर्ष भी शुरू हो रहा है। तो आज बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि माता के चरणों में मैं आया हूँ, यहाँ प्रणाम किया, और मैं हर वर्ष नवरात्रों में यहाँ आता हूँ। जब भी मुझे यहाँ मंडी में 10 साल हो गए, हर वर्ष जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है अपनी कुल देवी के पास भीमा काली मंदिर में आज पहला नवरात्र है और आज यहाँ माता का आशीर्वाद दिया और बहुत खुशी हुई। और मैं ये कहता हूँ कि माँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबको सुख शांति मिले और समृद्धि मिले। पंजाब अमृतसर से आए हैं, हम इधर मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। हमें इधर आकर बहुत अच्छा लगा, इधर बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत खुशी हुई। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मैंने देखी, बच्चों के लिए बहुत जास्ती सुविधाएं हैं। बाजू में गार्डन बना हुआ है, झूले लगे हुए हैं बच्चों को खेलने के लिए। बाकी इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है यहाँ पे, जो भवन बन रहा है यहाँ पे ये रहने के लिए। यहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे एक नेम प्लेट लगी हुई जिसमें लिखा हुआ सब कुछ, यहाँ पे रूम बन रहे हैं, सब बन रहा है। जब बन जाएगा बहुत अच्छा बन जाएगा। और हम पंजाब से आए हुए हैं, हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। मन को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मंडी में नवरात्रों को लेकर मंदिरों को भव्य और आकर्षक तरीके से सजाया गया है। मंदिरों की हसीन सजावट को देखकर हर किसी का मन मंदिर में जाकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करने को कर रहा है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर मां का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।